नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं एफटीए कंसेशंस को लेके। इसमें अगस्त में भी आई थी, ऐसा नहीं है कि एकदम से ला दिया गया है। ये 21 सितंबर से प्रभावी हो चुका है। लेकिन इसमें जो मूलभूत बातें हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, उसका आधार तय करेंगे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा है। तो तरहजी व्यापार, एक तरीके साझेदारी व्यापार कहते हैं इसे हिंदी में, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी किसी मुल्क के साथ अगर हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को सुगम बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो न्यू रूल्स फॉर इम्पोर्टर्स है, इससे जो होगा एक तरीके का फ्री पास जो सरकार देख रही थी, जिस तौर पे जिस तरीके से इस नियम का फ़ायदा उठाया जा रहा था। तो अब ये इसमें ये तय पाया गया है कि 35% का जो वैल्यू एडिशन है गुड्स के अंदर, वो कंट्री ऑफ ओरिजिन की तरफ से, इसका मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा इंडोनेशिया के। तो ये जिस तरीके से इसे प्रभावी कर दिया गया है, तो ये जिम्मेदारी भी इम्पोर्टर की ही होगी। तो जिस वजह से थोड़े एक्स्ट्रा कागज लगेंगे। तो बेसिकली अब इसमें हुआ क्या है कि वित्त मंत्रालय ने मुक्त व्यापार अनुबंध को के तहत जो आयात शुल्क है उसमें छूट पाने के नियम को और सख्त कर दिया गया है। तो बेसिकली इसमें हुआ यह है कि मंत्रालय ने बताया कि 21 सितंबर से आयातकों को छूट का लाभ जो था, इसके लिए आयातित उत्पाद का निर्माण का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। तो दरअसल जो हमारा एफटीए है, इसके तहत जो हमारा 10 एशियाई देशों के साथ आयात पर शुल्क में रियायत दी जाती है। तो उसके उस रियायत का जो फ़ायदा एक तरीके से उसका बेजा इस्तेमाल किया गया है, उसमें अनुचित तरीके से उसमें किया गया है। तो मंत्रालय को ऐसी सूचना मिली थी कि कई आयातक जो हैं, इम्पोर्टर्स जो हैं, वो गलत जानकारियों के आधार पर छूट का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए ऐसा किया गया। और मैं बताता चलूँ कि इंडिया का जो है वो 32 प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स है वेरियस कंट्रीज़ के साथ और ग्रुपिंग के साथ। एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो एफटीए का जो बैकड्रॉप है, ओवरव्यू है, इस पर्टिकुलर घटना का हम इसमें बात कर रहे हैं। एफटीए पर हम फिर किसी एक दिन बहुत डिटेल फीचर करेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। और मेरी थीसिस भी इसी पे लिखी गई है एक तरीके से। तो जो टाइमलाइन है, जो हाइलाइट्स हैं, एनालिसिस है और केस स्टडी में इंडोनेशिया का मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले है कि स्टेटमेंट क्या है जो प्रभावी हो चुकी है। तो इम्पोर्टर्स को होगा एक तरीके से मुहैया कराने होंगे 35% वैल्यूएडिशन की बात हम बार बार कर रहे हैं, अगर वो क्लेम करना चाहते हैं ड्यूटी कंसेशन को एफटीए के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें जो नोट देने वाली बात है कि एक सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं होगा। इम्पोर्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इंश्योर करें वैल्यू एडिशन। अभी वैल्यू एडिशन किस तरीके से होगा, हम इसको एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे एक अगली स्लाइड में। तो रैशनल रीजन हम बता चुके हैं कि जो वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट हो गया था, यानी कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ गए थे, जो ये 10 मुल्कों की जो यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके तहत, और हमारा जो ट्रेड सरप्लस हुआ करता था वियतनाम के साथ और सिंगापुर के साथ थोड़ी भयावह स्थिति आई है। और जो उनके साथ, उनको ये रिवर्स चला गया, यानी कि उनको फायदा हो रहा है और हमें नुकसान हो रहा है एक तरीके से। तो हमारे एक तरीके का ट्रेड का इम्बैलेंस हुआ है। तो इसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने इस तरीके का जो है एक तरीके का ये कदम उठाया। चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद आप इसको डेटा से देखिए, उसके बाद हम इसे एग्जाम्पल से जाएंगे। तो 19-20 का ये डेटा है, 2019-20 का। इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का आप देख लीजिए। इसमें बिलियन डॉलर्स में इसका जो दिया गया है, वो बिलियंस में दिया गया, डॉलर्स में दिया गया। तो एक्सपोर्ट हमारी जो है, इंपोर्ट हमारे अब जापान के साथ देखें, हमारे एक्सपोर्ट सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर से थे, लेकिन इंपोर्ट हमारा 12.4 मिलियन डॉलर का है, बिलियन डॉलर्स का है। और इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। और इसमें जो है कि जो डिफरेंस है 7.9 का हो गया। इसी तरीके से साउथ कोरिया के साथ हमारा 10.8 का हो गया है, इससे हमें नुकसान है, यानी 10.8 बिलियन डॉलर्स हम उनको ज़्यादा दे रहे हैं। सिंगापुर के साथ हमारा 5.8 है, यानी कि जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो बेसिकली एकदम से बढ़ गए हैं इसमें। और इसमें मलेशिया का देखा जाए तो 3.4 है। ये आंकड़ों के लिहाज से लग सकता है, लेकिन हमारा मलेशिया के साथ ट्रेड अच्छा है। लेकिन जो महातिर मोहम्मद जी ने जो तुर्की के साथ और कश्मीर पे एक वक्तव्य दिया था, अब वो रहे नहीं है इस मामले में प्रधानमंत्री। लेकिन जो था कि उसके मद्देनज़र इसमें जो हमारे इंपोर्ट्स लॉबी थी उसको डोमेस्टिक, तो उसमें ये कहा गया था कि आप ऑर्डर्स जो दे चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन आगे के ऑर्डर्स पे आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। और इसमें महात्मा मोहम्मद ने कहा इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो ये मामला थोड़ा पॉलिटिकल हो गया था। लेकिन आप देखें तो हमारा जो एक तरीके का हमारा एक्सपोर्ट के लिए मलेशिया भी काफ़ी मुनासिब है, और सिंगापुर तो है ही। इसके बाद साफ्टा, जिसको साउथ एशियन प्रिफरेंशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो हमारे अड़ोसी मुल्क हैं, अड़ोसी पड़ोस के, तो इसमें जो था कि हमारे 21.9 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड जा रहा था, और इम्पोर्ट जो हमारे हो रहे थे इसमें 3.8 का था। तो इसमें हमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तो आसियान के साथ हमारा बहुत एक तरीके का 20-23 बिलियन डॉलर्स का इसमें फ़र्क आ गया, लगभग लगभग 24 बिलियन डॉलर का फ़र्क आ गया। तो अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन देखें, इसमें मैं रिग्रेशन इक्वेशन डाल सकता था, मैंने पर्पसली नहीं डाली, लेकिन आगे के लेक्चर्स में जब इकोनोमेट्रिक्स कराऊंगा तो मैं आपको इसको समझाऊंगा भी। तो जिस तरीके से आप ट्रेंड देखें तो ये बढ़ता चला जाएगा, और पर्टिकुलरली आसियान के साथ हमारा बढ़ रहा है, इसके मद्देनजर ये लिया गया है। चलिए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं।
इसके बाद जो है कि कस्टम एक्ट जो है इसमें रोल ऑफ, अच्छा हाँ, इसमें मैं एक बात और बताता चलूँ। जो कस्टम थे इसमें ये बजट में इसको कहा गया था कि हम ऐसा एक कदम उठाने जाएंगे, इसको लेके बहुत चिंता जाहिर की गई थी। और ये जो रूल्स हैं ये अगस्त में, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये अगस्त में इनको बता दिया गया था और ये 1 महीने के बाद इसे अमल में ला दिया गया है। इसके बाद जो है इसका फ्लिप साइड जो है वो इंडस्ट्री का कहना है। इसमें जैसे एग्जांपल मैं आपको इंडोनेशिया का बार बार जिक्र कर रहा था, तो उस एग्जांपल के हिसाब से इसमें जो तब्दीली है कि वो ये है कि मान लीजिए कोई मोबाइल है, तो ये इंपोर्टर को प्रूव करना होगा अपने कागजातों के साथ कि वो जो 35% जो है वो इंडोनेशिया के अंदर ही निर्मित हुआ है। तो इसमें अगर वो नहीं प्रमाणित इसको कर पाता है तो उसको जो कंसेशन वो रिबेट मांग रहा है उसको वो नहीं मुहैया कराई जाएगी। तो इसको देखने की, तो इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो पूरी तरीके से इन्होंने इम्पोर्टर्स के कंधों पर डाल दिया, जिसका जो फ्लिप साइड है वो इंडस्ट्री का कहना है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं होते हर बार। इससे क्या होगा कि डिले भी हो जाएंगे जो इम्पोर्ट्स होते हैं। और कई बार जिस तरह के जो ट्रेड का कॉम्प्लेक्स नेचर है उसमें डिले होने का मतलब यह है कि काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है इंपोर्टर्स को और इंटरनल से इकोनॉमी को इफेक्ट होगा। तो इसको भी मद्देनजर रखे सरकार। और डॉक्यूमेंट्स जो है वो कई बार एक्सपोर्टर्स नहीं देते हैं, तो इसकी जो की रिक्वायरमेंट्स हैं, ड्यू रूल्स हैं, तो इसको देखा जाए तो इसमें जो आपका जो ये सारी के सारी जो इसमें चेंजेस आएंगे वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसमें ये कहा गया कि पिछले 5 सालों के अंदर इन ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर हमें 12,000 करोड़ का, एक तरीके का 1200 करोड़ का हमें एक तरीके का फेक मिला, ये सरकार का कहना है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।